लाश तब जलेगी पहले तुम हमें टका दे दो। तो तारा कहती है महाराज कोई बात नहीं, अगर आप अपनी जिद पर ही अड़े हो तो पहले आप बच्चे की लाश जलाने दीजिए, उसके बाद में हम टके का भी इंतजाम कर देंगे। रोहितास की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी रोते रोते फिर भी होश हो गए। होश आया तो वही बात कही, तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज आपको जहां से भी दिखाई दे रहा हो आप ले लीजिए। क्या देखा है महाराज हरिश्चंद्र ने? तारा जो आधी साड़ी पहने हैं, टका के बदले में उस आधी साड़ी को खींच लिया। तारा नगिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था, इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है, सोचा एक खेल और खेल लिया जाए। विश्वामित्र जी भागे। मुर्दा बच्चे को खोज के लाए, तारा के पास में हटा दिया, होठों से खून लगा दिया, फिर भागे। मुर्दा बच्चे को खोज करके लाए, तारा के पास में लिटा दिया, होठों से खून लगा दिया, फिर भागे। गांव की गलियों में आवाज लगाई है। गांव के बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे की संतान को मारती है। अपने अपने बच्चों को बचा करके रखना, मैं देख करके आ रहा हूं। वो खबर राजा को मिली। राजा ने महतर को बुलाया। महतर घर पर आया, इसने हरिश्चंद्र को बुला लिया, ये मेरी तलवार ले जाओ। गांव के बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर में एक डायन आई है, दूसरे की संतान को मारती है, तलवार ले जाओ, मार गया। महाराज हरिश्चंद्र तलवार उठाई, मंदिर के नजदीक पहुंचे और तारा को जब देखा तो होश हो गए। आवाज लगाई, तारा। तारा उठ के बैठी। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तेरा लड़का खत्म हो गया तो तू अपनी संतान को, दूसरे के बच्चों को मारने लगे। तारा बोली महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या आपको विश्वास नहीं है मैं ऐसा कर सकती हूँ? बोले मुझे मालूम है तुम ऐसा कभी नहीं करोगे तारा, लेकिन माफ करना मेरे महाराज का, मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकता। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तारा बोली महाराज मार दीजिए, अभी जिंदगी भी हमसे जी नहीं जाती है, और फिर तुम्हारे हाथों से मेरी अगर मौत है तो फिर कहना ही क्या है, मार दीजिए। This
उस अबला के ऊपर हाथ उठा रहे, शर्म नहीं लगती? और जैसे ही मुड़ के देखा तो पहचान लिया। बोले आप तो वही हो, आपने मेरा राज्य छीना था, मेरे राज्य में क्या हो रहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले कुछ भी नहीं। चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे। हरिश्चंद्र के नाम की जय जयकार। बोले आप सब हमारे पास आए बार है? तो विश्वामित्र जी कहते माफ करना, तुम्हारे गुरु से थोड़ी बहस हो गई थी, इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा तारा कहने लगी इतनी कठिन परीक्षा? इसका मतलब ये है कि परीक्षा में मेरा लड़का चला गया? बोले नहीं। रोहितास को जब आवाज लगाई है, रोहितास भाग करके सामने पहुंच गया। रोहित को देख करके कंठ गदगद हो गए। तीनों प्राणियों को ये कहानी सपने की तरह से याद रह जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित को राजा बनाया, रानी को साथ लिया, ये वन में भजन करने के लिए चले गए। अंत समय में स्वर्गधाम के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजा जो मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते, आगे को बढ़ते चले जाते हैं, अंत में विजय फिर उन्हीं की होती है। कहा महाराज हरिश्चंद्र ने कितनी मुसीबतें उठाई। सुखदेव जी समझाते हैं राजन, अगर हम इस संसार में आए तो कुछ न कुछ ऐसा करके जरूर जाए जो